बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम लोग जो है वो आज स्टार्ट करेंगे इंग्लिश सेकेंडरी स्टेज की बुक 2 फॉर क्लास 10। तो ये मैट्रिक्स सिन बोर्ड में यूज़ होती है, ये सिन बोर्ड का निशान है। और ये किताब जो है सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरो की है। सही है, बुक 2 फॉर क्लास 10। सो आई थिंक बुक 1 जो है क्लास 9 में यूज़ होती है। सही है, तो ये सेकेंडरी स्टेज वाली बुक हम करेंगे आज। और टीबा इंटरनेशनल हैदराबाद की प्रिंटेड है। So all courtesy goes to send textbook board Jamshoro so that we can use their book. ये इसके ऑथर्स हैं प्रोफेसर एम ए उस्मानी, सैयद खलील अहमद सदी। एडिटर्स हैं लेआउट मोहम्मद इमरान ने की है। पैरामाउंट प्रिंटिंग प्रेस कराची में प्रिंट हुई है। ये इसका टेबल ऑफ कंटेंट है। वॉइस ऑफ गॉड पोएम है, फिर वाइस कैलिफ है। हम वाइस कैलिफ से स्टार्ट करेंगे। सही है, और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जितने ज़्यादा चैप्टर हम कर सके इसके, तो वो हमारे लिए गुड हो जाएगा। सही है। एक्नॉलेजमेंट, ये इन्होंने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर से कुछ लिया है, तो उसकी ग्रांटिंग परमिशन पर इस तरह देते हैं। देखें, एक्नॉलेजमेंट ऐसे लिखते हैं। एक्नॉलेजमेंट मतलब ये इकरार कर रहे हैं। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोर बोर्ड एक्नॉलेजेस, यानी इकरार करता है विद ग्रेटिट्यूड द मैग्नेनिमिटी शोन बाय द पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, यानी कुशादा दिली और ये शुक्रगुजार शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड जो है दे रहे हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की कुशादा दिली के ऊपर कि उन्होंने in granting permission for using their copyright material in this book. In granting permission मतलब परमिशन अता फरमा दी उन लोगों ने for using their copyright, उनका copyright material जो है इस बुक में इस्तेमाल करने के लिए। सही है, तो ये हो गया। बाकी वॉइस ऑफ गॉड है, ये हम अभी नहीं कर रहे। हम अभी एक चैप्टर पे तवज्जो देंगे जो चैप्टर है वॉइस कैलिफ। सही है, यहाँ से हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो द Caliph Harun Rashid was known and respected for his justice and wisdom. So Khalifa Harun Rashid जो है was known, वो जाना जाता था। was का मतलब past, known मतलब पहचाना जाता था, जाना जाता था, and respected और इज्जत की जाती थी उसकी, for his justice, उसके इंसाफ इंसाफ के लिए, और उसकी अक्लमंदी, wisdom, उसका अकल की जो परवाज है उसकी वजह से। सही है, तो एट नाइट he would disguise himself, यानी रात के वक्त he would disguise, would यूज होता है कि वो करता, अपने आप को अपना भेष बदलता। he would disguise himself मतलब अपना, वो करता अपना भेष बदलना। डिस्गाइज कहते हैं भेष बदलने को, यानी अपना हुलिया बदल लेता था। एज अ कॉमन मैन, कैसे बदलता था? एक कॉमन मैन की तरह, मतलब एक आम आदमी बन जाता था। एंड गो थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बगदाद, और गुजरता था स्ट्रीट्स ऑफ बगदाद से। ही वुड मिंगल विद द कॉमन पीपल। मिंगल कहते हैं मिक्स होना। वो कॉमन लोगों में, आम लोगों में, कॉमन पीपल होते हैं आम लोग, कॉमन होता है आम, कॉमन चीज, ये बड़ी कॉमन है, ये बड़ी आम है। इन ऑर्डर टू गेन, अब किस लिए करता था उसकी वजह। इन ऑर्डर टू गेन, ये जुमला बोले, इन ऑर्डर टू गेन। in इन order to gain गेन, ईसा गौर से सुन रहे हैं ना आप? in order to gain first hand knowledge of their difficulties and problems, इस in order to gain, इसलिए कि वो हासिल करना चाहता था फर्स्ट हैंड नॉलेज, यानी कि फर्स्ट हैंड नॉलेज उसको कहते हैं कि जो आप खुद से ले रहे हो, यानी कि मैं डायरेक्टली ले रहा हूँ। ये नहीं कि मैंने एक बंदा भेजा और वो लेकर आया तो वो सेकंड हैंड नॉलेज हो जाएगी। फर्स्ट हैंड ये है कि मैंने जाके खुद ली वो नॉलेज। सही है, इन ऑर्डर टू गेन मतलब हासिल करना या लेना। इन ऑर्डर टू गेन फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ देयर डिफिकल्टीज। अब देखें, ये THEIR है, बोले THEIR, देयर। सो देयर डिफिकल्टीज का मतलब उनकी डिफिकल्टीज, उनकी डिफिकल्टीज को वो डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम, उनकी मुश्किलात और परेशानियों को वो उसकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करता था। सही है,
तो ये उसकी जी। कोशिश होती थी। वन डे, एक दिन क्या हुआ, वन डे ही वॉज होल्डिंग कोर्ट, टू मैन वर ब्रॉट बिफोर हिम। तो वो होल्डिंग कोर्ट का, वन डे ही वॉज होल्डिंग कोर्ट का मतलब है कि एक दिन वो अदालत चला रहा था, कॉमा लगा हुआ है, फिर आगे लिखा है टू मेन। अब ये देखें, एम ई एन है, एम ए एन नहीं है, एम ई एन है। एम ई एन प्लोरल के लिए यूज होता है, सही है। टू मैन वर ब्रॉट बिफोर हिम, दो आदमी उसके सामने लाए गए। ब्रॉट बिफोर हिम, ये याद रखें, बोले ब्रॉट बिफोर हिम। Brought before him. सही है। वन ऑफ देम वॉज वेल ड्रेस्ड, एक उनमें से जो था वो अच्छा उम्दा ड्रेस पहना हुआ था, वेल ड्रेस्ड। आप अच्छे कपड़े पहने हैं तो क्या बोलेंगे कि वेल ड्रेस होके जाना, हम वेल ड्रेस होकर गए थे, इस तरह। वन ऑफ देम वॉज वेल ड्रेस्ड एंड अपेयर टू बी अ वेल टू डू, और लग रहा था, अपेयर टू बी, ये देखें, ये जो जुमला है ना, ये है, इसका मतलब है अपेयर टू बी, का मतलब है वो लग रहा था। अ वेल टू डू, वेल टू डू मतलब कुछ अच्छा करने वाला, रिस्पेक्टेबल सिटीजन, यानी मुअज़्ज़िज़ शहरी या मुअज़्ज़िज़ वतनी बंदा, यानी उस वतन का बंदा, सही है। सही है, मुअज़्ज़िज़ शहरी लग रहा था। while the other seemed to be a beggar, जबकि, while देखें यूज होता है जबकि के लिए, जबकि दूसरा जो है वो लग रहा था। while the other While seemed to be, देखें seemed to be, seem का लफ्ज जब भी आता है ना, इसका मतलब होता है लग रहा था, सही है। seem to be a beggar, beggar होता है भिखारी, भीख मांगने वाला, सही है। भिखारी, पैसा बोलते भिखारी को। सही है, seem to be a beggar, कॉमा लगा, आगे क्या लिखा है, because he was in rags, रैग्स कहते हैं पुराने कपड़ों को, घिसे पिटे कपड़ों को, सही है। he was in rags, these two men were holding between them a beautiful white horse, so ये जो दो आदमी थे, they were, these two men were holding between them, यानी between them का मतलब अपने दरमियान, तो वो पकड़े हुए थे अपने दरमियान, क्या पकड़े हुए थे, अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, एक खूबसूरत सफेद घोड़ा, सही है। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपके। द काजी अप्रोच द कैलिफ एंड सेड टू हिम, काजी ने अप्रोच किया कैलिफ को, खलीफा को उसने अप्रोच किया, और मतलब अप्रोच करने का मतलब पहुंचा, उससे राब्ता किया, उसके करीब गया, उससे मुखातिब हुआ। काजी अप्रोच द कैलिफ एंड सेड टू हिम, ओ लीडर ऑफ द फेथफुल, ओ लीडर ऑफ द फेथफुल यानी ओ अमीरुल मोमिनीन, फेथफुल मोमिनीन या ईमानदार लोग, सही है। ओ लीडर ऑफ द फेथफुल, आई हैव ब्रॉट यू, आई हैव ब्रॉट बिफोर यू अ डिस्प्यूट व्हिच आई कुड नॉट सेटल। अब ये देखें, काजी का काम क्या होता है, काजी का काम होता है मसले को हल करना, कोई डिस्प्यूट हो या कोई प्रॉब्लम हो या लोगों के दरमियान कोई फैसला करना हो, तो काजी करता है ना, द काजी। तो अब काजी जो है वो लेकर आया, सही है, अब उनके पास, कैलिफ के पास, अमीरुल मोमिनीन खलीफा के पास, खलीफा वक्त के पास, का नाम क्या था? नहीं लिखा है यहाँ पर बेटा, सही है, अप्रोच द कैलिफ एंड सेड टू हिम। यहाँ पे देखें ऊपर लिखा हुआ है, कैलिफ जो था उसका नाम तो लिखा हुआ है हारून रशीद, लेकिन काजी का अभी तक नहीं आया नाम, सही है। अच्छा, कैलिफ एंड सेड टू हिम, ओ लीडर ऑफ द फेथफुल, यानी कि ए लीडर कहते हैं अमीर, और फेथफुल कहते हैं ईमान वाले। आई हैव ब्रॉट बिफोर यू, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक डिस्प्यूट, डिस्प्यूट कहते हैं एक एक झगड़े को या एक आर्ग्यूमेंट को या एक तजाद, मतलब दो आदमियों के दरमियान जो है ना वो हो गया है, डिस्प्यूट हो गया है, मतलब उनके दरमियान फाइट हो गई है या उनके दरमियान झगड़ा हो गया है, सही है। विच आई कुड नॉट सेटल, जो मैं सेटल नहीं कर पा रहा, यानी मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा, सही है। इट इज अ डिफिकल्ट केस, ये जो है ना ये एक मुश्किल केस है, बट आई एम सर्टन that with your knowledge and wisdom you will pronounce a just decision, but I am certain का मतलब मुझे यकीन है। बट क्या किस लिए यूज होता है बेटा, बट यूज होता है लेकिन, लेकिन मुझे यकीन है, आई एम सर्टेन, सही है, that with your knowledge and wisdom
कि आपकी नॉलेज, आपके मालूमात, इल्म और आपकी जो अक्लमंदी है उसके साथ you will pronounce a just decision. just देखें, just के कई यहाँ पे किसी और मतलब में यूज हो रहा है। just decision का मतलब ये हो रहा है कि एक इंसाफ वाला फैसला। just decision, फैसला करना चाहिए इंसाफ के साथ ना। तो वो ये कहता है कि मुझे लगता है कि आपकी जो है ना विजडम की वजह से आप बहुत अच्छा कर लेंगे। तो अब देखें इन्वर्टेड कॉमा में एक सवाल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सवाल? व्हाट इज द डिस्प्यूट, आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। सही है, यानी कि ये जुमला किसी ने कहा है, व्हाट इज द डिस्प्यूट, क्या झगड़ा है। आज द कैलिफ, आगे लिखा है, पूछा किसने? आज द कैलिफ, कैलिफ ने कहा। अब क्या कहा कैलिफ ने? These two men here are fighting over this horse. Each one of them claims and swears that this horse is his. अब ये जुमला देखें, इन्वर्टेड कॉमा में ये जुमला लिखा हुआ है पूरा। कह रहा है कि दीज टू मैन, ये जो दो आदमी है, देखें एम ई एन है, एम ए एन नहीं है, एम ई एन प्लूरल होता है। सही है, दीज टू मैन हियर आर फाइटिंग ओवर दिस हॉर्स। ये जो दो आदमी यहाँ हैं, हेयर का मतलब यहाँ, आर फाइटिंग ओवर दिस हॉर्स। अब देखें ये जुमला बहुत एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, फाइटिंग ओवर। फाइटिंग ओवर एक फ्रेज है, ये इस तरह यूज होता है, फाइटिंग ओवर। बोले फाइटिंग ओवर। fighting over, अब fighting बोले over. ब्रदर्स आर फाइटिंग ओवर बैट। बोले ब्रदर्स आर Brothers फाइटिंग ओवर बैट। fighting over the bed. बैट मतलब बल्ला लेने के लिए ना, दोनों भाई झगड़ रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? ब्रदर्स आर फाइटिंग ओवर बैट। Brothers are fighting of a bed. फाइटिंग ओवर, ये जुमला मैं यूज करना सिखा रहा हूं आपको, फाइटिंग ओवर। सो ब्रदर्स आर फाइटिंग ओवर बॉल, तो ब्रदर्स जो है वो बॉल के ऊपर लड़ रहे हैं। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? दीज टू मैन हेयर आर फाइटिंग ओवर दिस हॉर्स। तो ये जो दो आदमी हैं यहाँ पर, ये लड़ रहे हैं इस हॉर्स, इस घोड़े पर। ईच वन ऑफ देम, अब ये देखें ये जुमला की बड़ा इंपॉर्टेंट है, ईच वन ऑफ देम, यानी इनमें से हर एक। ईच वन ऑफ देम मतलब वो दोनों, और ईच वन मतलब हर एक। ईच वन ऑफ देम क्लेम्स एंड स्वेयर्स, यानी दावा कर रहा है उन दोनों में से हर एक, और कसम भी खा रहा है। स्वेयर्स का मतलब कसम खाना। दैट दिस हॉर्स इज हिज, कि ये जो घोड़ा है ये उसका है। हिज का मतलब उसका है। सही है, these two men, ये जो दो आदमी हैं, here are fighting over this horse. Each one of them claims and swears that this horse is his. सही है। अच्छा, step forward, inverted comma में क्या लिखा है? step forward. The caliph ordered the well dressed man. अब ये देखें, ये जुमला किसी ने कहा है, कैलिफ ने कहा है। अब कैलिफ ने ordered किया है, ये नहीं लिखा कहा। कैलिफ ordered the well dressed man, ये जो अच्छे कपड़े पहना हुआ था उस बंदे को कैलिफ ने ऑर्डर किया। क्या किया है वो इस जुमले में लिखा हुआ है। स्टेप फॉरवर्ड, क्या लिखा है, पढ़े इसको, बोले। Step forward. स्टेप फॉरवर्ड, स्टेप फॉरवर्ड का बेटा मतलब क्या होता है? स्टेप फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ो। क्या मतलब होता है? आगे बढ़ो. आगे बढ़ो, स्टेप फॉरवर्ड। द कैलिफ ऑर्डर्ड, कैलिफ ने ऑर्डर किया। सो कैलिफ ने ऑर्डर किया, तो बच्चों आप सुनते रहे। कैलिफ ordered the well dressed man, well dressed होता है अच्छे कपड़ों वाला बंदा, आदमी। सही है। And let's hear what you have to say. Let's hear, देखें ये जो let's है ना, इस let's का मतलब है, ऐसे बोलते हैं ना, चले सुनते हैं, चले सुनते हैं आप क्या कहना चाहते हैं। तो ये पूरा जुमला ये है कि आगे बढ़ो। आगे जुमले आगे उसकी तफसील लिखी है कि कैलिफ ने हुक्म दिया अच्छे कपड़ों वाले आदमी को, और कहा कि और चलो देखते हैं कि व्हाट यू हैव टू से, तुम्हें क्या कहना है वो देखते हैं। सही है, लेट्स हियर, सुनते हैं, चलो सुनते हैं। व्हाट यू हैव टू से, तुम्हें क्या कहना है। सही है। अच्छा, इसके बाद द मैन सेड टू कैलिफ, जो आदमी था, अब जारी बात है वेल ड्रेस को बुलाया तो वेल ड्रेस वाला ही बोल रहा होगा, अमीर आदमी। तो उसने क्या कहा? द मैन सेड टू द कैलिफ,
उस आदमी ने खलीफा से कहा, अब आगे देखें ये कॉलन लगा हुआ है यहाँ पे और यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो रहे हैं। तो इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो रहे हैं क्या मतलब ये पूरा जुमला उस अमीर आदमी का है, वेल ड्रेस्ड वाले का। सही है। ओ लीडर ऑफ द फेथफुल, यानी कि ए अमीर, अमीरुल मोमिनीन, या फेथफुल का मतलब अमीरुल मोमिनीन। सही है। ओ लीडर ऑफ द फेथफुल, आई beg to believe me that I beg to believe me that whatever I say in your presence shall be the truth. I beg, beg कहते हैं कि मैं मांगता हूँ। वैसे beg जो है ना वो अच्छा लफ्ज नहीं है। beg कहते हैं भीख मांगने को, यानी मैं आपसे भीख मांगता हूँ, ऐसा लगता है। तो I ask you, अब अंग्रेज I beg का वर्ड यूज नहीं करते। beg बहुत ही नीचा हो जाता है। समझ रहे हैं बात? इसलिए पता नहीं हमारी किताबों में क्यों लिखा होता है बैग गोरे यूज नहीं करते, अंग्रेज यूज नहीं करते, बैग नहीं बोलते। बैग कितना बहुत नीच लफ्ज होता है, मैं मांग रहा हूँ आपसे या मैं भीख मांग रहा हूँ, लेकिन चले अब यहाँ लिखा है तो वी जस्ट लीव इट लाइक दिस। आप बैग टू लेकिन आप यूज ना करें, आप बोले आई आस्क यू और आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। सही है। ये ज्यादा ये बहुत है, इनफ पोलाइट है और इनफ रिस्पेक्टिंग है किसी बड़े के लिए। आई रिक्वेस्ट यू और आई आई बैग बहुत हो जाता है। आई बैग टू, या अगर आप किसी से बहुत ही ज्यादा आजिजी कर रहे हो तो बोलते हैं बैग। सो आई बैग टू बिलीव मी, और मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं तुमसे मांग रहा हूँ कि मुझे मेरा यकीन करो। टू बिलीव मी दैट वॉट एवर के जो भी, वॉट एवर कहते हैं जो भी, आई से मैं जो भी कहूंगा, मैं जो कहूंगा, इन योर प्रेजेंस आपके सामने या आपके पेश नजर, या आपको पेश करूंगा, shall be the truth, वो सच होगा, हक होगा, ट्रुथ हक सच। सही है। दिस मॉर्निंग यानी कि आज सुबह, दिस मॉर्निंग कहते हैं। सही है। आज सुबह बोल रहा हूँ तो दिस मॉर्निंग व्हेन आई वाज राइडिंग टू द सिटी। अब ये देखें, ये जो जुमला है ना, ये गौर से देखें, ये इसने एक कॉमा लगाया है और उसके आगे उसकी तफसील लिखी है कि आज सुबह, फिर एक कॉमा यहाँ लगाया, तफसील लिखी और कॉमा लगा दिया। तो ये समझ लें एक ब्रैकेट वाला चीज हो गया। ये ना, ये जो दो कॉमा है ना, ये एक ब्रैकेट के तौर पर काम कर रहे हैं, यानी कि उसने आज मॉर्निंग की सूरत हाल को यहाँ उजागर कर दिया। दिस मॉर्निंग व्हेन आई वाज राइडिंग टू द सिटी, राइडिंग कहते हैं घोड़े में बैठ के जाने को, या बाइसाइकिल को भी राइडिंग कहते हैं। सही है। व्हेन आई वाज राइडिंग टू द सिटी, यानी कि वो घोड़े पे बैठा होगा, और आज सुबह बता रहे हैं कि आज सुबह जब मैं घोड़े पे सवार होके सवारी करके जा रहा था शहर की तरफ। टू कहते हैं किसी रुख के लिए यूज होता है, टू द सिटी मतलब शहर की तरफ, अरबी में होता है इला। सो आई वॉज राइडिंग टू द सिटी, आई सॉ दिस beggar limping along ahead of me. आई सॉ दिस beggar यानी कि मैंने इस भिखारी को देखा, लिम्पिंग अलोंग यानी वो लंगड़ा रहा था, और रगड़ रगड़ के, लिम्पिंग मतलब लंगड़ाते हुए चलना, लिम्पिंग अलोंग अहेड ऑफ मी। अहेड ऑफ मी बेटा बोलो, अहेड ऑफ मी बहुत अच्छा जुमला है। अहेड ऑफ मी का मतलब है मेरे आगे, वो लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा था। अहेड ऑफ मी बोले, अहेड ऑफ मी। सही है। ahead of अहेड ऑफ मी मेरे आगे। ऑन हियरिंग द साउंड ऑफ माई हॉर्सेस हूफ, ऑन हियरिंग यानी सुनने पर, साउंड ऑफ माई हॉर्सेस हूफ, जो घोड़े के वो होते हैं ना पाँव, जो उसको एक खास लफ्ज यूज करते हैं पाँव के लिए, टापों की आवाज। तो ऑन हियरिंग द साउंड ऑफ माई हॉर्सेस हूफ यानी मेरे घोड़े के टापों की आवाज सुनने पर, ऑन हियरिंग सुनने पर, साउंड ऑफ मतलब आवाज, माई हॉर्सेस। अब ये देखें, ये एपोस्ट्रोफी एस लगाने का मतलब ये है कि का के की के लिए ये कॉमा एस यूज होता है। ये जो कॉमा एस लग जाता है ना, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी एस। क्या बोलते हैं यहाँ? from from एपोस्ट्रोफी एस। सही है। सो apostrophe s. सही है। हॉर्सेस हूफ यानी के हूफ घोड़े के, तो ये के तौर पे यूज हो रहा है। सही है। he turned he turned round and motioned to me to stop. वो turned round का मतलब वो मुड़ा, घूम गया, पूरा टर्न हुआ और पूरा घूम गया गोल।
एंड मोशन टू मी, और हरकत की मेरे तरफ, टू स्टॉप, रोकने के लिए। सही है। आई पुल्ड द रीन्स ऑफ माई हॉर्स, ये देखिए बेटा ये क्या लिखा है, रीन्स। आई पुल्ड द रीन्स ऑफ माई हॉर्स, मैंने खींच दी अपने घोड़े की अ, भागें। बागें होती है ना उसकी, जो रस्सियां होती हैं जो उसके नाक में गई हुई होती हैं, जिसके जरिए उसको कंट्रोल किया जाता है लेफ्ट राइट और फॉरवर्ड। तो उसने आई पुल्ड द रीन्स ऑफ माई हॉर्स, मैंने उसको खींच दिया, फुल स्टॉप। आगे क्या लिखा है, ही बेग्ड मी, उसने मुझसे भीख मांगी, उसने मुझसे बहुत गिड़गिड़ाया। ही बेग्ड मी टू गिव हिम अ राइड अप टू द सिटी गेट, कि मैं उसे राइड दूं, यानी कि मैं उसे सवारी दूं, अप टू द सिटी गेट मतलब शहर के दरवाजे तक। अप टू का मतलब तक। ही वॉज लेम, वो लंगड़ा रहा था। आई फेल्ट सॉरी फॉर हिम, मुझे उस पर तरस आ गया। ये बोले आई फेल्ट सॉरी फॉर हिम, बोले जोर से। आई फेल्ट I felt sorry him. फॉर हिम, I I felt sorry for him. मुझे उस पर तरस आ गया। अब देखें, सॉरी फॉर हिम का मतलब मुझे उस पर तरस आने लगा। सो आई पुल्ड हिम अप बिहाइंड मी ऑन द हॉर्स। पुल्ड का मतलब होता है खींचना, मैंने उसको खींच लिया, पुल्ड हिम अप, मैंने उसको ऊपर की तरफ खींचा, बिहाइंड मी अपने पीछे, ऑन द हॉर्स मतलब घोड़े के ऊपर, घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था तो उसने उसको खींचा ऊपर। सही है। When we reached the city gate, जब हम पहुंचे, reached का मतलब पहुंचना, जब हम पहुंच गए शहर के दरवाजे पर, सिटी गेट्स, आई कॉमा लगा हुआ है, देखिए गौर से, यहाँ थोड़ा सा पॉज होना है, फिर बोलना है आई स्टॉप्ड, मैं रुका, एंड टर्न्ड राउंड, मैं घूमा पीछे, पूरा घूमा, टू हेल्प हिम गेट डाउन, ताकि उसको मदद करूं कि वो नीचे उतर जाए। ही रिफ्यूज टू डिसमाउंट, उसने इनकार कर दिया, डिसमाउंट मतलब उतरने से। रिफ्यूज, रिफ्यूजल ये बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज है। रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार करना। सही है। ही रिफ्यूज टू डिसमाउंट, उसने इनकार कर दिया उतरने से। आई वॉज पजल्ड, मैं परेशान हो गया। पजल्ड मतलब मैं शशोपंज में पड़ गया। एंड जेंटली टोल्ड हिम टू गेट डाउन, और प्यार से नरमी से कहा उससे कि उतर जाए। बिकॉज वी हैड रीच द सिटी गेट, क्योंकि हम पहुंच चुके हैं शहर के दरवाजे पर। ही सेड, उस भिखारी ने कहा, ही का मतलब वो जो भिखारी जो लिम्प कर रहा था उसने कहा, व्हाई शुड आई गेट डाउन, अब ये देखें क्वेश्चन है, बोले व्हाई शुड आई गेट डाउन, बोले इस तरह, Why why should why should I get why should I get down? व्हाई शुड आई गेट डाउन, मैं नीचे क्यों उतरूं। सही है। आई गेव यू अ राइड, मैंने आपको मैंने आपको सवारी दी। आई गेव यू अ राइड, एंड नाउ यू वांट टू रॉब मी ऑफ माई हॉर्स, और अब तुम चाह रहे हो कि तुम जो है वो मुझसे चोरी कर लो। रॉब का मतलब चोरी कर लो मुझसे मेरा घोड़ा। अच्छा। सो ये उसने कहा कि व्हाई शुड आई गेट डाउन, मैं क्यों उतरूं। आई गेव यू अ राइड, मैंने आपको राइड दी, एंड नाउ यू वांट टू रॉब मी ऑफ माई हॉर्स। वो अब इस तरह सख्ती के साथ क्वेश्चन पूछ रहा है कि आई गिव यू अ राइड, मैंने तुम्हें सवारी दी, और अब तुम मुझसे मुझे लूट रहे हो। रॉब मी ऑफ माई हॉर्स, मुझसे मेरा घोड़ा छीन रहे हो। रॉब मी ऑफ माई हॉर्स का मतलब मुझसे मेरा घोड़ा लूट रहे हो, या चोरी कर रहे हो, या छीन रहे हो। सही है। तो अब इसको यहीं तक रखते हैं। अब अगले सेशन के अंदर हम फिर क्या नाम है, इसका नेक्स्ट पोर्शन करेंगे। सही है। इसका बस ये, फिर इसके बाद मुकाला होगा बैगर लिम्ब का। इसके बाद जो है वो देखें यहाँ तक हो गया। इसके बाद फिर बैगर की बात होगी, और बैगर के बाद फिर यहाँ तक खत्म हो जाएगा चैप्टर नेक्स्ट क्लास में। सही है। तो यहाँ तक रखते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन। नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पोर्शन दिखाते हैं।